दोस्तों आज मैं तंदूरी चिकन ब्रेड्स पॉकेट बनाने जा रही हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये बहुत आसान तरीक़ों से बन जाता है। आप इसे एक बार बना के फ्रीज में भी रख सकते हैं पूरे रमज़ान के लिए। आप इस रमज़ान मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये कितना अच्छा दिख रहा है। इसका टेस्ट भी खाने में बहुत अच्छा है। सबसे पहले एक फ्राई पैन गरम कर लेना है, फिर उसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालना है। फिर इसमें मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। फिर इसे मिला लेना है, इसे 1 मिनट तक भूनना है। फिर इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन को मैंने कूट दिया था, या आप इसकी जगह बॉइल्ड चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसे 3 मिनट के लिए ऐसे ही भूनना है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है। कुछ बेसिक मसाला, काली मिर्च, ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक और कुटी हुई हरी लाल मिर्च, फिर इसे डाल के मिक्स कर दें। एक चम्मच तंदूरी मसाला। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। अब इसे 5 मिनट तक अच्छे से पकाना है। चिकन को गलाने के लिए मैं इसमें आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ। चिकन गल चुका है, फिर उसमें थोड़ा सा शिमला मिर्च और एक प्याज कट किया हुआ ऐड कर दें। इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, इसे करीब 2 मिनट ही पकाना है। फिर इतना पकाना है कि प्याज और शिमला मिर्च का कच्चापन दूर हो जाए। ये देखें, लगभग अब इसका कच्चापन दूर हो चुका है। मैंने एक चीज़ क्यूब्स लिया है, अब इसमें ऐड कर दे। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दें और अब गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने दें। अब हमें एक ब्रेड ले लेना है और इसे अब गोल गोल कट कर लेना। आप कोई भी नोकीली चीज़ से इसे कट कर सकते हैं, ग्लास या ढक्कन, किसी भी चीज़ से इसे ऐसे ही गोल गोल कट करना है। ये देखिए, अब ये ठंडा हो चुका है। इसमें फिर मैं वेज मेयोनीज ऐड कर रही हूँ। इसकी जगह पे आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसे अब मिक्स कर दें। मैंने यहाँ पे एक अंडा का घोल रेडी कर दिया था, जिसमें एक अंडा, थोड़ा सा दूध, काली मिर्च और लाल मिर्च। फिर मैंने मैदा का घोल रेडी किया है। सिंपली पानी और मैदा को घोल लेना है। फिर इसे सारे ऐसी ब्रेड पे इसे लगा देना है, जिससे इसकी साइड अच्छे से चिपक जाएगी। फिर इसमें बीच में इसे मिक्सचर को ऐड कर दें और इसे अब हल्के हल्के हाथों से साइड से दबा देना है, जिससे ये चिपक जाएगा। फिर इसे अंडे के घोल में डिप करना है। इसे एक ही बार डिप करना है, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। और फिर इसे ब्रेड क्रम्स में डाल देना है। इसी तरह बाकी के सारे पॉकेट्स को रेडी कर लेना है। आप ऐसे बना के इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, जो करीब 15 से 20 दिन तक चलता है। ये देखिए, मैंने सारे पॉकेट्स रेडी कर दिए हैं। अब मैं इसे फ्रीज में रख रही हूँ थोड़ा ठंडा होने के लिए। फिर ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसे अब फ्राई कर लेना है। इसे डीप फ्राई करना है, गैस का फ्लेम हाई रखना है। अब इसकी साइड को बदल दे। अब इसे दूसरी साइड से पकाना है। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे निकाल ले। बिल्कुल इसी तरह बाकी के सारे पॉकेट्स को भी रेडी कर लेना है।